इस देश में गांधीवाद बड़ा प्रसिद्ध है। आज हम गांधी जी पे बात करने वाले हैं। बहुत ही सीरियस टॉपिक है। गांधी जी को जैसा आप किताबों में देखते हैं, चित्र में देखते हैं, गांधी जी वैसे नहीं थे। लिपि लांडी टाइप सर में बाल नहीं है, धोती पहने हैं, नंगे घूम रहे हैं, ऐसे नहीं थे गांधी जी। बहुत पैसा था, बचपन से लंदन पढ़ाई करने गए थे, समझ गया। और हम सरकारी स्कूल के स्टूडेंट, हम प्राइवेट में भी नहीं पढ़ पाते। वो लंदन पढ़ने गए थे उस टाइम जब देश भिखारी था, समझ गए। तो अमीर आदमी थे, वहां से पढ़ के आए। बड़ा उन्हें प्राउड हुआ कि हम तो अंग्रेजी जानता हूं, पढ़ के आया हूं लंदन से। बेचारे ट्रेन में बैठ गए, अफ्रीका जा रहे थे केस लड़ने, वकील भी थे, पता है कि नहीं, एक को केस जीत नहीं पाए। वो और नेहरू दोनों बहुत बड़े वकील थे, इतने बड़े कि केस ही नहीं कोई देता। कहता था रहने दो, नेतागिरी ही कर लो, केस लड़के क्या करोगे। हाँ, फिर गांधी जी गए अफ्रीका। कहाँ जा रहे थे? अफ्रीका जा रहे थे ससुरा, ट्रेन में बैठ के। अब ट्रेन उस समय अंग्रेजों की बाप की बकौती थी। ये बेचारे टिकट लिए, पैसा वाले आदमी बैठ गए ट्रेन में धम्म से जाके, कहा इट्स माई सीट, ओके। अंग्रेज ने देखा ये कौन आ गया, चूतिया टाइप का आदमी। बोले ये काला गलूटा बैगन लूटा, हाउ कैन यू सिट हियर। गांधी जी बोले फर्स्ट क्लास का टिकट है। चेहरा तो उस लायक नहीं दिख रहा, बैठा कैसे इधर। गांधी ने बोला हमको ऐसा मत समझो, हम एडवोकेट है। अबे कोई भी केट हो, इधर मत बैठ, ये अंग्रेजों की सीट है। गांधी जी टाइट हो गए, कहा आई एम बुलाइंग पुलिस, डोंट नो अबाउट मी, आई एम महात्मा गांधी। तब महात्मा नाम नहीं था, गांधी बोला, मिस्टर गांधी। पुलिस आई, गांधी को बोला अगला स्टेशन किधर है। बोले हमको दूसरी जगह जाना है। बोले नहीं बेटा, उठ के सामान फेंक दूंगा तुम्हारा। गांधी जी बोले मैं वकील हूँ, का इसीलिए फेंक दूंगा, नहीं तो मारता भी अलग से। अगला स्टेशन आया, गांधी जी का सामान उठा के अंग्रेजों ने फेंक दिया, और फिर गांधी जी को भी फेंक दिया। बहुत दुख हुआ उनको कि इस कोट पैंट टाई लगा के क्या ही फायदा, इसलिए भारत में नंगे घूम रहे थे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, फंसोगे। कोई मतलब था नहीं। अफ्रीका पहुंचे और शुरू किया, पहली बार वो अफ्रीका से शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि तुमने मुझे फेंका है, मैं तुम्हें फेंक दूंगा अंग्रेजों, अफ्रीका से भी और इंडिया से भी। फिर गांधी जी आते हैं भारत, और एक साल पूरा इंडिया घूम के समझ गए कि चूतियापा बहुत है यहाँ पे। अगर नेतागिरी करनी है तो यहीं करो, यहाँ हर आदमी चूतिया है। इतने मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे देश पे शासन कर रहे हैं, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है। बगल वाले को मार रहा है, हमसे क्या, हम तो इंडियन हैं कहने के लिए। 15 अगस्त आएगा तो झंडा फहरा लेंगे, उसके बाद एक दूसरे को मारेंगे। गांधी जी समझ गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बहुत डेंजर लड़ाई। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, कई लड़ाइयां लड़ी। फिर नेहरू जी समझ गए कि गांधी जी को अगर पापा बना लो तो जीवन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उस समय नेहरू को टक्कर दे रहे थे। अब नेहरू जी बड़े अच्छे आदमी थे, जिस समय देश में गरीबी थी उनका कपड़ा पेरिस धुलने जाता था, फ्रांस की राजधानी। देश में गरीबी है, लुंगी ही नहीं है। किसी को आंदोलन करने के लिए बुलाने जाते थे तो कहते थे रुक जाओ अभी भैया बाहर गए हैं। कहते इसका मतलब क्या है? कहते कपड़ा कैसे पहनेंगे, वापस आएंगे तो उन्हीं का पहन के बाहर आऊंगा। ऐसी स्थिति में गांधी जी पेरिस, वो नेहरू जी का कपड़ा कहाँ जा रहा है? पेरिस। और सुनिए, कपड़ा धुल के फिर इसमें गुलाब लगाते थे। अबे आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो कि प्रपोज करने जा रहे हो? गुलाब कमल लगा के कोई बात नहीं। फिर बड़ी लंबी लड़ाई हुई, सुभाष चंद्र बोस को उनका अधिकार नहीं मिला, उनकी पत्नी आज तक इंडिया नहीं आ पाई, और नेहरू जी अलग अलग अंग्रेजों के साथ देश आजाद करते थे। उनकी महिलाओं से मिलकर देश को आजाद कराए। पुरुष काम के नहीं, लेडी माउंटबेटन से मिलेंगे, वो मेरी फीलिंग को समझ पाएंगी। लगा के गुलाब जाते थे, ताजा आता था मुरझाया। फिर कपड़ा पेरिस जाता था। इसलिए उनका विकास को हम याद करेंगे, ये भी छोटी बात नहीं है। कुछ तो लिया अंग्रेजों से बदले में। उसके बाद समय आ गया, देश आजाद हुआ। उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी जी।
अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि पिताजी नेहरू थे तो बेटी गांधी कैसे हो। उन्होंने दूसरे धर्म में प्यार कर लिया। अब आप जानते हैं इस देश में प्यार करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। आप कुछ भी कर लें, आप बलात्कार तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्यार कर लिया तो आपका भी परिवार दुश्मन, उसका भी परिवार दुश्मन, पूरा जमाना दुश्मन। इंदिरा जी ने डंके की चोट पे प्यार कर लिया फिरोज से। कहा करेंगे तो इसी के साथ करेंगे शादी, नहीं तो नहीं करेंगे। नेहरू जी ने कहा तुम क्या समझती हो, मेरा इज्जत ले लोगी? कई इज्जत पहले ही जा चुकी है, कुछ और नया बताओ। नेहरू जी नहीं तैयार हुए कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना है। गांधी जी ने कहा बेटा इधर आ, मेरी इज्जत कई बार गई है, तुम इधर, मुझे कुछ नहीं बनना है, मेरा नाम ले लो, आज से तुम्हारा नाम इंदिरा गांधी होगा। फिरोज ने कहा मेरा क्या हो, मेरा भी कुछ कर दो। तो कहा तुम्हारा नाम फिरोज गांधी होगा। और इस तरह से नेहरू खानदान किस में बदल गया? गांधी खानदान में। यहां तक तो ठीक था, हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बढ़िया था। फिर बीच में उनके एक लड़के थे, कौन? राजीव गांधी। उनको अलग लेवल का चरस लगता था। इंडिया में इतना नाच गाना डांस होता उसे नहीं देखते थे, विदेश जाते थे देखते। जब देश में गरीबी थी, इतनी गरीबी की लड़कियां डांस नहीं करती थी स्टेज पे, लड़का लड़की बन के डांस करते थे। ये हालत, जब देश ये हालत में था कि लड़का लड़की बन के नाच रहा है, कमर पूरी लच 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 के, कमर नहीं कमरा होता। उस नृत्य को देखकर ये बड़े भावुक हो गए। कहा अंग्रेजों ने इस देश में बहुत कुछ लूटा है, आओ हम तुम्हें ले चलते। गोवा के समुद्र तट पे गए, उनके साथ देश की आजादी की मीटिंग करने कि कैसे हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया था, आओ तुम्हें समझाते हैं। गोवा में ले जाके उसके बाद वहां से लेके इंडिया आए। इंडिया वाले देख के ही आश्चर्यचकित, ऐसे ही मैडम लाना चाहिए, वोट तो आपको ही मिलेगा, कम से कम कुछ नहीं तो आंखों को सुकून है दिलबर, लगाओ इनको। इंडिया के लोग तो इसी भाई, जो लोग लड़की की जगह लड़के का डांस देखते हैं, उनको ऐसे खूबसूरत नृत्य दिखाया जाएगा तो वोट तो तुम्हें ही मिलेगा, सरकार तो उन्हीं की बननी थी। उसके बाद फिर उनके खानदान में एक अलग आदमी आया, संजय गांधी, उन्हीं के साथ। उन्होंने ऐसा कांड किया कि आज तक लोग याद करते हैं। देश में उनकी मम्मी ने इमरजेंसी लगा दिया, कहा कुर्सी नहीं छोड़ूंगी चाहे इमरजेंसी लग जाए। संजय गांधी ने कहा मम्मी तुम चुप रहो, मैं एक कांड करके आता हूं। बोली क्या? उन्होंने कहा जनसंख्या बढ़ रही है देश की, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना योगी जी, जो संजय गांधी ने कर दिया। कहा दिल्ली में पुलिस अधिकारियों से पकड़ो सबको, लेके आओ कैंप में। सर आप क्या करेंगे सबको पकड़ के, आपके पास तो विदेशी आइटम है। बोले लेकर आओ, पहले डॉक्टर की टीम बुलाई, जितने आदमी पकड़े गए सबकी नसबंदी करा दी। कई शादीशुदा थे, उनकी भी बंद हो गई। उन्होंने कहा भाई साहब बच्चे नहीं पैदा करेंगे हम, तो कहा अब तो बंद हो चुका है, अब जाओ यहाँ से। कुछ तुम जैसे लोग थे, उनको भी पकड़ा। तो उन्होंने कहा भाई साहब हम किसी और को ले आए अपनी जगह, हमें छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कम से कम पूरा गांव लेकर आओ तब तुम्हें छोड़ेंगे। तो ऐसे लोग थे, गांव भर को बुलाए, चलो पार्टी हो रही, पूरी सब्जी मिलेगा, भंडारा, वहां लेके गए, अपने भाग गए, सबकी बंद करा। यहां तक ठीक था। उसके बाद उस खानदान में आता है एक परमवीर आदमी, बड़ा ही प्रतिभाशाली, ओजस्वी तेजस्वी, लेपुजोशी, नाम था राहुल गांधी। भारत यात्रा आपने देखा होगा, गजब का चरसबाज है, चमत्कारी आदमी। जब देश में जनवरी और दिसंबर की ठंडी में लोग जैकेट वाकेट पहन के टहलते हैं, बंदा केवल हाफ टी शर्ट में यात्रा करता है। क्या खाता है कि ठंडी नहीं लगती। अब मुझे याद आया, सफेद चंगेज वाला शिलाजीत, ठंडी नहीं लगती, हाफ टी शर्ट में दिसंबर की गर्मी ठंडी में, जनवरी की ठंडी में बंदा घूम रहा है। अच्छा, नेतागिरी छोड़ के सारी क्वालिटी उसके पास, जिम करवा लो, डिप्स मरवा लो, तैराकी करवा लो, बस नेतागिरी नहीं आता है और बनना है प्रधानमंत्री, करना वही है। खानदानी प्रॉब्लम सामने आ चुकी है,
अलग अलग धर्मों, अलग अलग जीन्स का मिश्रण राहुल गांधी के रूप में हमारे सामने है। और राव मोदी जी इस देश को रिप्रेजेंट नहीं करते। असली में भारत में क्या है? विविधता में एकता, और उस विविधता में एकता का परिचय है राहुल गांधी। इसलिए अगर भारत के संविधान को बचाना है, दुनिया को दिखाना है कि विविधता में एकता कैसे होती है, तो हम राहुल गांधी को दिखाएंगे और उन्हें ही रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।